हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आवर चैनल राहुल शिंदे पंडित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रूट वर्ड। दोस्तों रूट वर्ड का ये हमारा है एक दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये हमारा दूसरा क्लास है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट वर्ड के बारे में। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो क्रेसी से हम लोग कैसे अलग अलग प्रकार के वर्ड बनाएंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि आप आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो क्रेसी है। तो क्रेसी क्या मतलब होता है? सरकार। कृषि मतलब कहता है, कृषि मतलब होता है सरकार, ठीक है ना। ये कृषि मीन्स गवर्नमेंट या सिस्टम होता है। कृषि मतलब कहता है, कृषि मतलब गवर्नमेंट या सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस कृषि से कैसे नए नए वर्ड को बनाते हैं। तो इसे डेमो, ऐसे इसे पिछला वाला वीडियो ने आपको बता दिया कि डेमो मतलब क्या होता है। तो डेमो मतलब दोस्तों लोग होता है और कृषि मतलब सरकार। तो वैसे सरकार जो लोग द्वारा चला जाता है उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। देखिए अब ऑटो मतलब होता है स्वयं और कृषि मतलब सरकार। तो वह सरकार जो स्वयं के द्वारा चला जाता है उसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब वह सरकार जो स्वयं के द्वारा चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उससे पिछले पे बता दूंगा हूँ कि थियो मतलब होता है जो भगवान से रिलेटेड होता है, भगवान या धर्म से रिलेटेड होता है, सब थियो बोलते हैं। तो थियो मतलब क्या? थियो मतलब होता है धर्म के लोग या भगवान। तो थियोक्रेसी मतलब वह सरकार जो राजगुरु जो मतलब धार्मिक लोग होते हैं उनके अनुमति से चलाया जाता है या उनके द्वारा चलाया जाता है, उसमें थियोक्रेसी बोलते हैं। दोस्तों रूट वर्ड करने से आपको ये फायदा हुआ कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए रूट वर्ड जो होता है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग प्लूटो। दोस्तों प्लूटो मतलब होता है कि अमीर लोग। प्लूटो मतलब कहते हैं, प्लूटो मतलब होता है अमीर लोग। और कृषि मतलब सरकार। तो वह सरकार जो अमीर लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं। वह सरकार जो अमीर लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसका क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए अगला अगला जो हमारा है ओलिगोक्रेसी। देखिए ओलिगो मतलब होता है वैसा कि कम लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो दिया जो राज्य चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है उसे हम लोग ओलिगोक्रेसी कहते हैं। तो ओलिगो मतलब कहता है, ओलिगो मतलब था कुछ लोग और क्रेसी मतलब सरकार। तो मतलब वैसा सरकार जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोग ओलिगोक्रेसी बोलते हैं। ओके, मोब मतलब होता है भीड़। मोब मतलब होता है, मोब मतलब होता है भीड़। और मोबोक्रेसी मतलब होता है वह सरकार जो बहुत लोगों द्वारा चलाया जाता है, मतलब भीड़ तंत्र हो, उससे मतलब मोबोक्रेसी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग क्रेसी एक वर्ड हमने लिया क्रेसी, और क्रेसी से हमने कितना सारा वर्ड तैयार कर दिया। और इधर हम लोग ओलिगो मतलब जानते हैं कम, मतलब कम लोग। और उसके बाद फिर ओलिगो वाटर दे देगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अलग अलग वर्ड जो है आपको देखने को मिल सकता था। आप रूट वर्ड का मतलब ही होता है कि दो चार वर्ड से मिला करके जो है कि नया वर्ड का निर्माण कर देना। तो ये होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा है मुनार्की। मुनार्की मतलब कहता है, मुनार्की मतलब होता है वैसे सरकार जो राजा या रानी द्वारा चला जाता है उसे लोग मुनार्की बोलते हैं। अब देखिए अनार्की। अनार्की मतलब वैसा होता है कि जो अराजकता, जहाँ पे मतलब कोई सरकार नहीं हो, उसे बोलते हैं अराजकता बोलते हैं। अब आगे जेरेंटोक्रेसी। देखिए जेरेंटो मतलब क्या था? जेरेंटो मतलब होता है एजेड लोग, मतलब वैसा लोग जो मतलब बोलते हैं ना पुराने लोग, ओल्ड मैन, वो बोलते उसको बोलते हैं जेरेंटो। तो जेरेंटो मतलब कहता है, जेरेंटोक्रेसी का मतलब वो होता है कि जो पुराने लोग द्वारा सरकार चला जाता है उससे लोग जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। तो जेरेंटो मतलब होता है एजेड लोग जो मतलब बूढ़े लोग हैं वो, और क्रेसी मतलब सरकार। तो वह सरकार जो बूढ़े लोग द्वारा चला जाता है उसे क्या बोलते हैं लोग? और जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरिटो। मेरिटो मतलब कहता है, मेरिटो मतलब आप जानते हो जाएगा कि योग्यता होता है ना। मेरिटो मतलब योग्यता होता है, और कृषि मतलब सरकार होता है। तो वह सरकार जो योग्य लोग द्वारा चला जाता हो उससे हम लोग मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। तो मेरिटोक्रेसी मतलब कहता है योग्यता तंत्र होता है। चलिए आप आगे देखिए, आगे हमारा है, आगे देखिए आगे हमारा है क्लिप्टो। देखो क्लिप्टो मतलब दोस्तों चोर होता है। क्या होता है? एक थीप मतलब भी चोर होता है, लेकिन यहाँ पे रूट वर्ड में जो होता है क्लिप्टो मतलब चोर होता है, ठीक है ना। और क्रिप्टो मतलब होता है सरकार। तो वैसा सरकार जो चोरों को द्वारा चला जाता है उसे हम लोग क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। वह सरकार जो चोरों को द्वारा चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्लिप्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे ब्यूरो मतलब होता है नौकरशाही। क्या होता है ब्यूरो मतलब? होता है ब्यूरो मतलब होता है नौकरशाही होता है, और कृषि में सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि वह सरकार जो बड़े बड़े जो नौकर है, अर्थात जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो बड़े बड़े सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है शासन उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे, अब देख सकते हैं आप। उसके बाद है एरिस्टो। एरिस्टो मतलब दोस्तों है कुलीन वर्ग। वैसे लोग जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे जाति कह सकते हैं, उससे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टो मतलब था जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं उनको बोलते हैं एरिस्टो। कुलीन वर्ग के लोग को क्या बोलते हैं? एरिस्टो बोलते हैं। और क्रेसी मतलब सरकार था। एरिस्टोक्रेसी मतलब था वह सरकार जो कुलीन लोग उधर चला जाता है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप कभी
और जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, ये एरिस्टो या तो बीच में आ सकता है आपका, ठीक है ना, उसके बाद हो सकता है या आपके शुरू में, जैसे यहाँ पे शुरू में आया है या अंत में हो सकता है। तो कहीं पर भाई ये वर्ड अगर आ जाता है तो उसका मतलब यही होता है क्या, जो उसका कुलीन वर्ग होता है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले इसी पिछले वाला वीडियो में बता दिया कि थियो, क्या बताया, थियो बता दिया। अब इस थियो के पहले अगर लॉजी लग गया तो इसका मतलब होता है कि धर्म का जो अति होता है, क्या बोलते हैं, जिसमें धर्म के बात बताया जाता है उसमें थियोलॉजी कहते हैं, मतलब ये विषय हो गया धर्मशास्त्र। अब देखिए इसके बाद देखिए अगर हम थियो में क्या डाल दिए, फोबिया डाल दिए, फोबिया डाल दिए तो आप लोग जानते हो है कि फोबिया मतलब होता है डर होता है, और थियोफोबिया मतलब क्या, थियोफोबिया मतलब होता है कि आपका जो धर्म से डरता है उसे हम लोग थियोफोबिया मतलब, फोबिया मतलब डर होता है और थियो मतलब होता है भगवान, धर्म या भगवान होता है। तो थियोफोबिया मतलब लोग जब भगवान से डरता है तो थियोफोबिया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आप एक दूसरे का अलग अलग वर्ड ले करके जो है नए नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि हमने लिखा था थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी मतलब क्या था, जो धार्मिक लोगों द्वारा चलाया जाता जो शासन होता है तो थियोक्रेसी को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो और तीन वर्ड याद क्लियर कर लिया और कितने वर्ड हमने निर्माण कर सकते हैं। तो रूट वर्ड का यही मतलब होता है, ठीक है। तो अब बाकी के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।